क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर मात्रा नारुतो को रेस्ट करता तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल और स्किल्ड हो सकता था। तो चलो इसी चीज को देखते हैं इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में माद्रा वॉर के दौरान मारा जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह। लेकिन इटर्नल रेस्ट में जाने के बजाय वो एक अनजान जगह पर जागता है, जिस वजह से माद्रा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं पाता है और सोचता है कि उसे तो अभी स्पिरिट वर्ल्ड में होना चाहिए था, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। जबकि माद्रा को अपनी पूरी जिंदगी और अपने मौत के बारे में पूरी तरह से क्लियर याद था और यही माद्रा सोच रहा होता है। लेकिन अचानक से उसके सामने हागुरोमो अपीयर होता है और उसे बताता है कि एक हायर पावर ने माद्रा को वापस लाया है। जिसके बाद हागुरोमो माद्रा को समझाता है कि फ्यूचर में सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए माद्रा को पास्ट में भेजा गया है ताकि वो दुनिया को बदल सके और बचा सके। और इसके लिए उसे चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी जो कि नारुतो है उसे ट्रेन करना होगा। और ये कहकर हागुरोमो गायब हो जाता है, लेकिन माद्रा के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होते हैं। फिर भी माद्रा दुनिया का सफर करता है और आखिर में वो कोनोहा पहुंचता है और पूरे गांव को देखने लगता है जिसे उसने कभी बनाने में मदद की थी और उसे एक नॉस्टैल्जिया सा हिट होता है। जिसके बाद माद्रा होकागे ऑफिस पहुंचता है और अपनी पूरी सच्चाई बताता है, जो सुनकर हिरोजन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता है। इसलिए माद्रा हिरोजन को शांत करता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है और उससे कहता है अगर उसका मकसद विलेज को बर्बाद करना होता तो वो कब का कर चुका होता। और ये सुनकर हिरोजन भी उसकी बात मान लेता है और उसे कोनोहा में रहने की इजाजत दे देता है। और इस बार सिर्फ माद्रा का मकसद होता है शांति। जबकि दूसरी तरफ विलेज के सभी लोग लेजेंडरी शिनोबी के वापस आने की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि उचिहा क्लैन अपने लीडर को पहचानते हैं और उसे अपना लेते हैं। जिसके बाद माद्रा अकेले नारुतो को देखता है और उसे लगता है कि ये बच्चा उसकी पुरानी गलतियों की वजह से तकलीफ झेल रहा है। इसलिए माद्रा उससे मिलता है और उससे प्यार से ट्रीट करता है और वो नारुतो को अपने साथ उचिहा क्लैन में रखता है। जिसके बाद नारुतो माद्रा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और उसे अपना फादर मानने लगता है, क्योंकि नारुतो को उसके पास्ट के बुरे कामों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जबकि नारुतो सास्के के साथ रहता है और उसका दोस्त बन जाता है। और इधर माद्रा जानता है कि ये दोनों इंद्रा और आसुरा के रीइंकार्नेशन है, इसलिए वो चुपके से दोनों के सेल्स को एक दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देता है ताकि फ्यूचर में दोनों रीनेगान अवेक कर सके। और इधर दूसरी तरफ उचिहा प्लान अटैक की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन माद्रा उन्हें रोक देता है। इसलिए इटाची और सास्के खुशी से रहते हैं। जिसके बाद माद्रा विलेज वालों का विश्वास और सम्मान जीत लेता है। जिसके बाद नारुतो और सास्के साथ में एकेडमी में पढ़ते हैं, जहां पर माद्रा खुद नारुतो को पर्सनली ट्रेनिंग और टीच करता है। इसलिए नारुतो कोई फेलियर नहीं बनता, बल्कि एक सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाता है। जिसके बाद माद्रा कुछ समय के लिए विलेज छोड़ देता है और अपने पुराने हाइड आउट में चला जाता है, जहाँ पर वो ओबिटो से मिलता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। जिसके बाद ओबिटो वापस से अच्छा इंसान बन जाता है। जिसके बाद माद्रा ब्लैक जेत्सु को मार देता है और हिडन रेन विलेज जाकर नागाटो से मिलता है और वो उसे भी पूरी सच्चाई बताता है। जिसके बाद नागाटो भी बदल जाता है और अपना रीनेगान उसे वापस कर देता है और इस तरह से माद्रा फ्यूचर वॉर होने से रोक देता है। जिसके बाद ओबिटो के साथ वो विलेज वापस आ जाता है। फिर ओबिटो अपने दोस्त काकाशी से मिलता है और दोनों लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीते हैं। उसके बाद समय बीतता है जिसमें नारुतो और सास्के गेनिन बन जाते हैं। फिर दोनों टीम 7 ज्वाइन करते हैं, जिसमें माद्रा उनका सेंसे होता है। इसलिए लैंड ऑफ वेब के मिशन में माद्रा खुद हाकू और याबुजा को हरा देता है। जिसके बाद में जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है, जहां पर ओरोचिमारू माद्रा से डरकर विलेज पर अटैक नहीं करता। इसलिए जूनियर एग्जाम बिल्कुल नॉर्मल चलती है और माद्रा की ट्रेनिंग की वजह से नारुतो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। इसलिए वो टूर्नामेंट जीत जाता है और अपने जनरेशन का पहला जूनिन बनता है। फिर सालों के बाद नारुतो सेज मोड और कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और इसी दौरान माद्रा भी एक उचिहा लड़की से प्यार कर बैठता है और उन दोनों की एक प्यारी फैमिली बनती है। उसके बाद माद्रा रीनेगान की मदद से पोर्टल टेक्निक सीखता है और वो अलग अलग डायमेंशन में जाकर ओसुजुकी क्लैन की स्टडी करता है। जबकि नारुतो और सास्के बड़े हो जाते हैं और वो रीनेगान अवेक कर लेते हैं, जो देखकर माद्रा खुद उन्हें इस पावर को इस्तेमाल करना सिखाता है। फिर नारुतो हिनाटा से शादी करता है और उनकी भी एक फैमिली बन जाती है। जिसके बाद नारुतो के बच्चे माद्रा को अपना ग्रैंडपा समझकर प्यार करते हैं। जबकि इटाची और सास्के भी अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहते हैं। जिसके बाद मोमोशिकी और किसी अर्थ पर आते हैं, लेकिन माद्रा नारुतो और सास्के पहले से ही तैयार होते हैं और उनसे फाइट करते हैं, जिसमें वो ओसुसुकी को हरा देते हैं और प्लेनेट अर्थ को बचा लेते हैं। उसके बाद वो इशिकी को भी हरा देते हैं। जिसके बाद माद्रा बोरुतो को अपने ग्रैंडसन की तरह ट्रेनिंग देता है और ऐसे ही सालों साल बीत जाते हैं और एक दिन ओसुसुकी का लीडर अर्थ पर आता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल
होता है, इसलिए वो नारुतो और सास्के को मार देता है। उसके बाद हागुरोमो उनके कॉन्शियसनेस में आता है और उन्हें नई पावर्स देता है, जिसके बाद मादरा रीने टेंसे का इस्तेमाल कर वो नारुतो और सास्के को जिंदा कर देता है और तीनों मिलकर ओसोत्सुकी को सील कर देते हैं। जिसके बाद मादरा मरने की कगार पर होता है और वो आखिरी बार अपने फैमिली और नारुतो को याद करता है और आखिर में मादरा अपने बारे में और अपनी पूरी सच्चाई के बारे में बताता है। फिर वो नारुतो से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और नारुतो उसे माफ कर देता है। इसलिए मादरा अपनी दूसरी जिंदगी इज्जत के साथ जी लेता है और इसके साथ मादरा अपना पूरा पर्पस भी पूरा कर लेता है और एक साफ दिल के साथ दुनिया छोड़ देता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।